की। रमेश कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश जी या फिर ब्रह्म, पारब्रह्म सब एक ही तत्व हैं। कोई भी नाम जप किया जा सकता है, परंतु श्री गीता जी में कहा है कि दो पुरुष एवं एक परम पुरुष की व्याख्या है, तो सभी कैसे बराबर हुए? श्री गीता जी में कहा ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति एवं विनाशी हैं, तो ईश्वर के सभी नाम मुक्तिदाता है महाराज जी। इसमें थोड़ा सा पहले तो ये बात समझो, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब भगवान की माया। माया का मतलब है जो है नहीं, केवल भगवान ही अपने आप को विविध रूपांतर किए हुए हैं। नानात्व में भगवान अपने आप को फैलाए हुए हैं। वही जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, जितने भी वो अपने आप से अपने आप का सृजन किए हुए हैं। समझ गए? दूसरी बात, भगवान के जितने अवतार हैं ये सब सच्चिदानंदमय, मायाकृत नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। वही अधिकारी पुरुष जानता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन्हीं श्री कृष्ण को भक्तजन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं। कोई उनको निराकार भाव से भजता है, कोई साकार भाव से भजता है। अब समस्या क्या है? आप ये है कि जो भगवद गीता है उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म तक जितने भी लोग हैं सब पुनरावृत्त है, मतलब उनका मतलब विनाशी है। हाँ, विनाशी। दो परार्ध में ब्रह्मलोक नष्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब और महाप्रलय तक अक्षर ब्रह्म और उसके बाद पार ब्रह्म तक स्टेबल रहता है, मतलब वैसे ही रहता है ना। देखो, पर ब्रह्म किसको कहते हैं जानते हैं? जिससे मूल प्रकृति प्रकट हुई है। मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से पंच महाभूत, पंच महाभूतों से पूरी सृष्टि। और जब हम उसे प्रगट रूप में वर्णन करते हैं तो भगवान नारायण के नाभ कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। जब हम प्रगट रूप में, साकार रूप में, ये तत्व रूप से वर्णन है ब्रह्म, तो उसे तुम ब्रह्म कहो, परब्रह्म कहो, परम ब्रह्म कहो, जो कुछ कहो, वो एक ही है, दूसरा नहीं है। अब जब वो एक अपने आप को भूल करके देह मान लेता है तो उसे जीव कहा जाता है। और जो उस वही बिल्कुल वही विराजमान है, जहाँ जीव कहा जाता है वही विराजमान है। जीव का मतलब समझो, ऐसे दर्पण रख लिया तो प्रतिबिंब जीव और ये परमात्मा। इसको हटा दो तो क्या बचा? परमात्मा। देहाभिमान हट जाए, तुम वही जानत तुम्हें वही जाए। चौपाई पढ़े हो कभी? है अभी बिल्कुल एक बच्चा हो, परमार्थ में बिल्कुल बच्चा हो, तो हमें लगता है कुछ दिन डट के नाम जपो, जो तुम्हें प्रिय लगे नाम। नाम मतलब इनके से जो भगवद गीता में दिए हुए हैं ना मंत्र, ओम तत्सत, वो भी मतलब आप जपो। प्रणव भी भगवान का ही नाम है। जो तत् है वही सत है, जो तत् है वही सत है, और उसी को प्रणव कहते हैं। उसी को हरि भी कहते हैं ना, हरि ओम तत् सत। हरि भी वही है, ओम भी वही है, और जो तत् है वही सत है। जो पहले जपो, डट के जपो। जपने में ही चिंतन छूटे पहले संसार का, पहले सत्य चिंतन हो, फिर तो वार्ता में आनंद आ जाएगा। अभी तो जैसे आपसे बात कर रहे तो हम लड़खड़ा रहे कि क्या पकड़ाऊं आपको, कौन सी बात बताऊं, क्योंकि जैसे ककारा मात्रा का बढ़िया ज्ञान हो जाए तो फिर शब्दावली पढ़ाने में अच्छा लगता है। इसलिए पहले खूब नाम जप करो, संसार का चिंतन छोड़ो, भोगों की वासनाओं से लड़ना सीखो। पहले जो इंद्रियां मन भोगों की तरफ जा रहे हैं, लड़ना, थोड़ा लड़ो उनसे और उनको ना में लाओ। हाँ से उनको ना में लाओ। अभी तो हाँ करते हुए गुलामी कर रहे हैं हम लोग मन और इंद्रियों की। थोड़ा उनको अपने अंडर में लावें और नाम जप करें तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। गीता जी में पढ़ा है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, पढ़ा है? गीता जी का श्लोक है। और इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति, किंचन मात्र भी कुछ मेरे सिवा नहीं है। वही है। उसे आप परमात्मा कहो, उसे ब्रह्म कहो, भगवान कहो, कारण कहो, परम कारण कहो, पुरुष कहो, परम पुरुष कहो, जो भी। वो समझाने के लिए जैसे किसी सवाल को समझाया जाता ना, तो मानी संख्या अमुक, तो बोले मानो 2 है,
पहले तो नानात्व से दो में आओ, एक पुरुष है और एक परम पुरुष है। बोले परम पुरुष परमात्मा है और जो पुरुष है उस परमात्मा के अधीन है। ये किसको लेके बोला जा रहा है? देव भाव को लेके बोला जा रहा है। हाँ, और ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। देव भाव छोड़ो, अभी आप देव भाव में हो। देव भाव छोड़ करके फिर देखो जो हम बात कहेंगे वही तुम होगे। वही वो है और वही ये है। वो और ये माया शब्द है, बचा है। समझ पा रहे? वो और ये माया शब्द है, वो है और ये है। इसे वो और ये हटा दो, दोनों जगह है तो वो एक है। तो इस तरह से भी बोला जा सकता है ना, ओम तत्सत। श्री राम मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो ओम तत्। तो आप जपो, इस तरह से बोला जा सकता हाँ हाँ, आप जपो, खूब डट के जपो। है। तो एक बार मैंने आप ही को कोई बोल रहा है, पर आपने बोला वो गुरु के देखो अभी ऐसे जपो, लेकिन जब गुरुदेव भगवान के द्वारा मंत्र मिलता है तो वो फलीभूत होता है, अर्थात भगवत साक्षात्कार उसमें। जब आप ये जपोगे ना तो श्री कृष्ण जगत गुरु है, वो आपको कृपा करेंगे, वो आपको ऐसे संत से मिला देंगे या आप संत के पास पहुंच जाएंगे जिनके मुख से हम सुन करके फिर जपते रहे, उनके मुख से। अभी तो लगो, पहले लगो, भगवान में लगो, वो अपने आप रास्ता खोल देंगे। वही जगत गुरु है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, भगवान ही गुरु होते हैं। अब वो उनकी सब ऑफिसें हैं, किस ऑफिस से बैठ के बोल रहे हैं उनकी बात है कि नहीं? सब जितनी ऑफिसें सब उन्हीं की हैं। भगवान कहाँ से बैठ के आपका कल्याण कर दें, आपका मंगल कर दें। पहले लगो, आप पुकारो उनको, वो जैसे जैसे भाव तुम्हारा बनता जाए पहले लगो, जिसमें रुचि हो पहले खूब वो नाम जप करो। आगे भगवान संभाल लेंगे, वो सब संभाल लेंगे, वो इसी से मिल जाएंगे। वो जगत गुरु हैं, उन्हीं को अपना मान करके शुरू कर दो जपना। गुरुशरण पांडे जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सत्संग में एक उदाहरण देकर आपने समझाया था कि यमुना जी जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन हम सबको जाना यमुना जी है। एक भगवान हरि के कई अवतार हैं, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, और उनके अलग अलग धाम जैसे